हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन है। तो इस रीजनिंग के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं एनालॉजी। तो एनालॉजी में हमने एनालॉजी के बारे में पढ़ा, उसके बहुत से टाइप्स के क्वेश्चंस किए। पिछली वीडियो में हमने अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो आज इस वीडियो में हम डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं डिजिट से रिलेटेड, जैसे कि हमारा कुछ स्क्वायर का क्वेश्चन आ गया, क्यूब का क्वेश्चन आ गया, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो इस तरह के हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो और बूस्टअप होगी। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो जैसे हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो एग्जाम में हमें जैसे क्वेश्चन देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड लग रहा है, क्या इसका लॉजिक है। तो उसके बेस पे हम उसको सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। तो गाइस, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो गाइस, देखते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो देख लेते हैं बेसिक क्वेश्चन से पहले। सबसे पहले है, यहां देख लीजिए 2, 10, 5। अब हमें यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है ये बताना है कौन सी वैल्यू आएगी, 23 आएगी, 25 आएगी, 15 आएगी या 30 आएगी। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि 2 से 10 कैसे बना। जब 2 से 10 बन जाएगा फिर हम आगे 5 से बना देंगे। तो 2 से 10 कैसे बनता है, एक दे लीजिए, 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बढ़ेगा, 10। अब देखिए 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑप्शन में है या नहीं। तो 5 को 5 से करेंगे, 5 5 जा 25। 25 देखो ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल 25 ऑप्शन में है। ये सेकंड पार्ट जो है ऑप्शन 25 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे 5, हमारा आ गया 10, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा, 25 आंसर। दैट्स इट। इतना सही है क्वेश्चन। सिर्फ हमने अप्रोच देखनी है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 से 5 कैसे बन रहा है। 2 से 5 बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पहले से ही 5 है, तो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 25। तो हम ऑप्शन देखेंगे 25 है या नहीं। तो हाँ, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा है 25। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, जो हम अप्रोच लगा रहे हैं वो सही है, और हमारा आ जाएगा आंसर 25। तो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 3, 27 और यहाँ है 4। तो अब देखिए हमें बनाना है 3 से 27 कैसे बनता है। तो हम ये बना लेंगे 3 से 27, फिर हम उसी को 4 के साथ करेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है करेक्ट ऑप्शन। अगर ऑप्शन में है तो जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहां देखिए 3 से 27 लगाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हमें एक स्क्वायर लगाना है, एक क्यूब लगाना है, मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें हम बेसिक है, ये हम सब में चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए जब 3 और 27 है, हमें अगर स्क्वायर्स याद हो, सबसे पहले आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए कि किसका स्क्वायर कितना है। तो जब हमें पता है 27, तो 3 का आ जाता है, क्यूब आ जाता है, सॉरी। तो 3 का क्यूब क्या आ गया, 27। कैसे आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27। तो ये क्यूब है, बिल्कुल बेसिक। तो 3 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 27। अब 4 का क्यूब करते हैं। तो 4 का क्यूब करो, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आ गया, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, तो आ गया 64। अब देखिए ऑप्शन में 64 है, यानी 25, 55, 64, बिल्कुल थर्ड हमारा जो ऑप्शन है यह है 64। तो हमारा हम जो लॉजिक लगा रहे हैं क्यूब का, ये बिल्कुल करेक्ट है, और हमारा आंसर क्या है 64। तो यहाँ पे क्या है, 3 का क्यूब हो रहा है, और यहाँ भी हम 4 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64। तो 64 ऑप्शन में है, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। यहाँ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह के मल्टीप्लाई के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमें एग्जाम में जिसमें मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद ये आ गया क्यूब वाला क्वेश्चन। तो क्यूब के हमें एग्जाम में क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, यहाँ पे आपको टर्म्स चेंज होगी, बट हमें क्यूब्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो इस तरह का अगर हमें पता होगी अप्रोच, हमने जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करें, मल्टीपल अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें सीधा माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि ये क्या है, क्यूब का क्वेश्चन है। तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। विद इन सेकंड हम क्वेश्चन को देखेंगे कि ये तो हमारा क्वेश्चन है क्यूब का, तो हम उसी वक्त लॉजिक लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे,
तो हम सॉल्व कर देंगे। तो आई होप गाइस आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आगे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, 5, 25, यहाँ पे है 7, ऑप्शन से 49, 55, 35 और 27। अब गाइस हमें क्या देखना है, 5 से 27 कैसे बना। तो देखिए यहाँ हमने क्यूब लगाया, हमने क्या करना है, स्क्वायर क्यूब ये मल्टीप्लिकेशन ये देखने, तो हम यहाँ पे स्क्वायर देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। स्क्वायर में हम 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई, जो टर्म है उसको वापस मल्टीप्लाई करें, क्यूब को 3 बार आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आ गया, 25। तो मतलब कि यहाँ स्क्वायर हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ भी स्क्वायर होगा या नहीं, तो स्क्वायर लगा देते हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो गया, 49। अब ऑप्शन में ढूंढो कहाँ 49, फर्स्ट में है, जी हाँ 49 है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो स्क्वायर लगा रहे हैं ये करेक्ट है और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर होके 25 हुआ है और यहाँ पे 7 का स्क्वायर होके क्या हो गया, 49। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही लॉजिक लगाओ, यहाँ पे और भी लॉजिक लग सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखिए 5 है तो स्क्वायर का मीन यही है कि अपने से मल्टीप्लाई, तो आपको स्क्वायर नहीं याद, आपको पता 5 एक्स 25 है, तो खुद के साथ मल्टीप्लाई हुआ है मतलब स्क्वायर है, तो 5 के साथ, तो यहाँ भी 7 7 49। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, और भी लॉजिक कुछ जो भी आप मल्टीपल हो सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं, वो आप लगा सकते हो। लेकिन जो मोस्ट यही है कि आप मल्टीप्लिकेशन चेक करो, उसके बाद आप स्क्वायर चेक करो और क्यूब चेक करो। अगर ये नहीं आ रहे फिर आप कोई और लॉजिक ढूंढो। सबसे पहले यही है कि हमने स्क्वायर चेक करना है, मल्टीप्लाई चेक करना है, कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है वो चेक करना है, कुछ एडिशन तो नहीं हो रहा है। जो बेसिक हमारे ऑपरेशन हैं मैथमेटिक्स के, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये चीजें चेक करनी है। और इसी में मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं में निकल जाएंगे आपके। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद डिवीजन, और इन्हीं में आपके सभी क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो आई होप आपको गाइस ये तीनों क्वेश्चंस समझ आगे होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चंस कुछ और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो फिर हमें टॉपिक और क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस किस तरह के हमें क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई का कर लिया, स्क्वायर का कर लिया, क्यूब का कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है 9:3 और यहाँ आ गया हमारा 27 और हमने फाइंड करना है यहाँ। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो ऑप्शंस क्या हैं, 5, 22, 9, 15। तो ये हमारे आ गए ऑप्शंस 5, 22, 9, 15। अब देखना है हमें 9 से 3 कैसे हुआ, उसी प्रकार हमने 27 को बनाना है। अब देखेंगे 9 से हमें 3 कैसे हो सकता है। देखिए ये 9 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमें आ गया 3। अब 27 को देखते हैं हम, 27 को डिवाइड करते हैं, हमने 3 से यहां किया तो यहां भी हम 3 से करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम। तो अब देखो 27 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, तो 3 9 जा 27। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 9। अब देखते हैं हम ऑप्शन में कहीं 9 है या नहीं। हमारा थर्ड ऑप्शन है 9। इसका मतलब क्या है कि जो हम लॉजिक लगा रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। जो 9 है, जो फर्स्ट टर्म है वो डिवाइड हो रही है किससे, 3 से, और 3 से जब डिवाइड करेंगे उसको तो हमें आ गया 3, और 27 को भी हमने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो बस हमें लॉजिक को पकड़ना है कि 9 से 3 कैसे कैसे हो सकता है। तो 9 से 3 होगा, 9 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 से 9 होता है, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9। तो सॉरी 3 से 9 को डिवाइड करके आ जाएगा 3। उसी प्रकार हम 27 को भी हम सेम टर्म लेनी है। अगर यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करें तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। टर्म्स हमने सेम लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड जिससे डिवाइड करें, राइट हैंड साइड भी उसी से हम डिवाइड करेंगे, तभी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम यहाँ पे कुछ और किसी से डिवाइड करें तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो गाइस आई होप आपको ये भी समझ आ गया।
डिवीजन का क्वेश्चन था। तो इस तरह के आप खुद भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद की टर्म्स लेके कुछ भी, यहाँ पे 9 3 था, आप कुछ और ले लो। अब 25 5 ले लो, 25 into 5, तो आगे कुछ और टर्म ले लो। तो इधर आपने 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, 5 आ गया। तो इस तरह से और भी टर्म्स लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इंटरनेट है, गूगल पे आप इस तरह के क्वेश्चंस, एनालॉजी के क्वेश्चन सर्च कर सकते हो। अल्फाबेट के क्वेश्चंस अलग से कर सकते हो। उसके बाद ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है 25 5 और यहां आ जाता है हमारा 9। अब हमने फाइंड करना है यहां हमारी क्या वैल्यू है। तो देख लेते हैं गाइस, ऑप्शंस क्या हैं इसके। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 3 5 7 12, तो ये आ गए हमारे ऑप्शन। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है यहाँ पे 25। तो 25 का क्या बना, 5 बना। तो ये आ गया 25 से 5 बन रहा है, यहाँ पे 9 से क्या बनेगा। तो देखिए, हमने स्क्वायर के क्वेश्चन भी किए, हमने मल्टीप्लिकेशन किया, हमने डिवीजन भी कर दिया, हमने क्यूब भी कर दिया। तो अब देखिए एक और तरह का क्वेश्चन है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट में, देख लेते हैं। देखिए 25 है, 25। तो 25 का रूट क्या होता है, 25 है, इसका रूट क्या होगा 5 का स्क्वायर। ये आ गया 25 का रूट क्या है 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं। देखिए 25 है, इसको हम 5 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं। अब इसको 5 मल्टीप्लाई 5 लिखा हमने, इसको हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब 5 दो बार है, 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट कट हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी 5। तो 25 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आ गया हमारे पास 5। तो हमने ये निकाल दिया। तो अब हम दूसरे में चेक कर लेते हैं कि 9 का क्या बनता है या नहीं। तो 9 है, 9 का देखिए 9 का रूट देखते हैं। 9 को करेंगे कन्वर्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे देखिए 3 का क्या आ गया स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास आ गई वैल्यू 3। अब देखिए ऑप्शन में 3 है कि, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा 3 है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब हमने जहां पे लॉजिक क्या लगाया, वो लगाया हमने क्यूब, सॉरी स्क्वायर रूट लगाया हमने। 25 है तो स्क्वायर रूट लिया जब हमने इसका, तो आ गया हमारे पास 5। मतलब कि हमने 25 का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिया, तो आ गया हमारे पास 5। उसी प्रकार 9 का लेंगे हम स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और 3 हमारे ऑप्शन में है। तो इसी तरह से गाइस हम ये जो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आप इधर और भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये तो था स्क्वायर रूट का। आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं इसको, जैसे ये 25 है तो 25 है। अब आप इसको भी ये लॉजिक लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या आ गया हमारे पास 5। अब 5 आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 ले लेते हैं, 9/5। अब 9/5 करेंगे हम, हमारा क्या ऑप्शन आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे है कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब कि जो डिवाइडेड बाई 5 है वो हमारा लॉजिक नहीं लगेगा। तो हमारा लॉजिक क्या लगेगा, फिर हम लगाएंगे क्यूब का। अगर आप पहले डिवाइड करते हैं, आपका डिवाइड का आंसर नहीं आया, फिर हम क्या लगा सकते हैं क्यूब का, तो सॉरी स्क्वायर रूट का। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप मल्टीपल लॉजिक्स भी लगा सकते हैं। तो जो लॉजिक सेट बैठा तो वो आपका आंसर है। तो जैसे गाइस आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी, तो आप जो एक्यूरेट लॉजिक है जो आपका लगेगा, जिससे आंसर आएगा, वो आपको प्रैक्टिस करने पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लगेगा, डिवाइड से ये आ सकता है या स्क्वायर रूट से ये क्वेश्चन निकल सकता है। तो गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है
एक इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये मिक्स्ड में है, आपका अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। तो कैट का क्या है 3120। तो इसी प्रकार बैट का क्या हुआ, बैट का क्या आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शंस क्या है इसके, तो ये आ गया ऑप्शन 15, 40, 21, 20, 25, 30 और 30, 45। तो अब हम इसको लॉजिक देखते हैं कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। इस तरह के जो मिक्स्ड के क्वेश्चन हैं, जैसे हमारा अल्फाबेट और हमें नंबर आ जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पे हमें क्या अप्रोच लगानी है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ है कैट और 3120, हमें बैट का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले नंबर में जो बेसिक हम जो करते हैं कि उसकी पोजिशनिंग क्या है। अगर अल्फाबेट ए है तो ए की पोजीशन क्या है 1 है, बी की क्या है 2, सी की क्या है 3, डी की क्या है 4। तो हम इसकी पोजीशनिंग देख लेते हैं, इसकी पोजीशन क्या है, क्या पोजीशनिंग से ये निकलेगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट में हमें आ जाता है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ सी है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है, सी क्या होता है, सी की पोजीशन क्या है 3rd है। तो हमारा ये हो गया ओके। अब दूसरा देखते हैं, ए देख लेते हैं, ए आता है यानी 1, बिल्कुल ए भी है। अब तीसरा भी चेक करते हैं टी, तो टी की पोजीशन 20 है या नहीं, तो टी की बिल्कुल टी की पोजीशन कितनी है 20 है। तो अब देख लीजिए कैट हमारा क्या आ गया 3120। इसका मतलब अब हम बैट पे भी चेक कर लेते हैं, और अगर हमारे जो वैल्यू ऑप्शन के साथ मैच कर रही है तो हमारा क्वेश्चन क्या है करेक्ट है, और हमने जो अप्रोच लगाई है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जिस तरह से हमने कैट निकाला, अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं बैट निकालते हैं। तो इसी प्रकार हमने करना है बैट। अब देखिए बी, देखिए बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2, पोजीशन बी की है 2। अब ए देख लीजिए, ए की कितनी है 1, और टी की हमने यहां भी देखा था टी की कितनी है 20। तो हमारा क्या आ जाएगा 2120 आंसर आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं 2120 ऑप्शन हमारा ऑप्शन में है या नहीं, 2120। तो ये है 2120, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है 2120। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है करेक्ट है बिल्कुल। हमने जो अप्रोच लगाई वो बिल्कुल सही है कि हमने जो अल्फाबेट्स हैं उनकी जो पोजीशनिंग है वो देखी कि उनकी पोजीशन क्या है। सी की पोजीशन क्या है 3rd है, ए की 1st है और टी की 20 है। तो हम पोजीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं एग्जाम में, मिक्स्ड वाले, हमारा चाहे वो अल्फाबेट हो और नंबर हो, इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, सिर्फ बहुत ही इजी है, हमने उनकी पोजीशन देखी। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये एनालॉजी वाली। तो इसमें हमने जो डिजिट्स के क्वेश्चंस किए हैं, तो इससे पिछली वीडियो में हमने क्या किया था अल्फ़ाबेट्स के किए थे, इसमें हमने डिजिट्स की प्रॉब्लम सॉल्व की और हमने मिक्स्ड वाले भी क्वेश्चन एक किया। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की ओर। तो आप नेट से क्वेश्चंस डाउनलोड कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।